एक इंसान का मैसेज आया है, वो बहुत डिप्रेशन में है, सुसाइडल है। क्यों? बचपन से उन्होंने एक करियर का सपना देखा था, कोशिश भी की, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसा रीज़न पड़ गया कि वो उसको परस्यू नहीं कर पाए और कभी भी परस्यू अब नहीं कर सकते हैं। वो चैप्टर जीवन से समाप्त हो गया है। इसका उन्हें बहुत दुख है, टाइम भी दिया, बर्बाद हुआ टाइम। इसके बाद उन्होंने कुछ और करने का सोचा। पहले से दिमाग परेशान था, एडजस्ट नहीं था, उस चीज़ में भी टाइम लगाया लेकिन उसको भी नहीं कर पाए। कई साल निकल गए, अभी तक ये कुछ भी नहीं कर पाए, सपना भी टूट गया, जो चीज़ कर रहे थे उसमें भी ध्यान नहीं लगा पाए, उसको भी नहीं समझ पाए, वो भी ऑप्शन निकल गया। अब ये लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ इनको कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, दिमाग में कोई ख्याल नहीं आ रहा, बस लाइफ से मन भर गया है, दुखी दुख है। दोस्तों, अक्सर ऐसा मैसेज मेरे पास आता है क्योंकि अक्सर लोग बहुत बड़े बड़े सपने जो बचपन से देखते हैं वो नहीं पूरे हो पाते हैं, और उन सपनों का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि वो इंसान अगले कुछ साल तक भी कुछ नहीं कर पाता। कई लोग ऐसे होते हैं, या कुछ करते हैं उसमें मन नहीं लगता, डेडिकेशन नहीं होता, वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं एक फेलियर हूँ, लोग आगे बढ़ गए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइफ समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है, सबसे पहले अपने दिमाग में ये मान लो, आज से पहले का जितना भी जीवन था, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितना भी आज से पहले का जीवन था वो मर चुका है, खत्म हो चुका है। आज सुबह से आपको एक नया जीवन मिला है, चाहे कितने ही साल जीना हो, चाहे 25 साल जीना हो, 30 साल जीना हो, वो भी एक पर्याप्त जीवन है। जितना उस जीवन के बारे में सोचोगे, उससे कनेक्टेड रहोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर दिया, मिनिमम टाइम बचा हुआ है। नए टाइम को नए सिरे से देखो, एक नए जीवन की तरह से देखो, एक फ्रेश स्टार्ट करो। आज से ही नया जीवन मिला है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरा शरीर खत्म नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, शरीर चल रहा है, दिमाग चल रहा है, पिछले वक्त में कुछ तो सीखा है, जीरो तो नहीं हूं, उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, 5%, 10%, वो सब बोनस है। जीवन को एक नए सिरे से आज से दोबारा चालू करना है। बड़े से बड़ा सपना आपकी लाइफ से ऊपर नहीं है, एक लाइफ मिली है, इस कॉन्शियसनेस के साथ उसको अच्छे से जीना है। वो सपना चला गया, कोई बात नहीं, अपने भी मर जाते हैं, अपने सपने भी मर जाते हैं, बहुत कुछ चले जाता है, उसके बिना लाइफ को जीना है, उसके बिना खुशियों को पाना है, सरवाइव करना है, थ्राइव भी करना है। उस फेलियर को दिल से अपनाओ, दिल के एक कोने में गाड़ो और आज से एक नई शुरुआत करो। ये देखो कि अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड लुकिंग बन जाओ। यहां तो मैं बात यंग एज की कर रहा हूं, आपकी उम्र 60 साल भी है तो भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, आपके पास एक्टिव लाइफ बची हुई है और बहुत लोगों ने की भी है। जबकि ज्यादातर लोग जो ये क्वेश्चन पूछते हैं वो 25 से 30 या 35 साल के होते हैं। आपके पास तो भी बहुत जीवन पड़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, उनको इवैल्यूएट करो, थोड़ा और टाइम दो, ढंग से इवैल्यूएट करो, रिसर्च करो, उसके बाद सिलेक्शन करो कि अब मुझे क्या करना है। नौकरी है, बिजनेस है, जो भी है, सोच समझ के सिलेक्शन करो और अब उस राह पे आपने आगे बढ़ना है, सच्चे मन से, खुले दिल से आगे बढ़ना है। और आपका एक ही टारगेट है कि आपने खुशियों को पाना है और अपने कर्म करते जाना है, यही लाइफ है। और दोस्तों, दिमाग में जब भी ख्याल आना कि मैं मिजरेबल हूं, बहुत परेशान हूं, तो हमेशा ये सोचना कि आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपके जितना या आपसे ज्यादा दुख भोग रहे हैं। आपकी 30 साल की उम्र है तो लोग 60 साल में भी इस सिचुएशन को फेस करते हैं, 50 साल में भी फेस करते हैं, मैंने खुद देखा है फेस करते हुए। हमेशा ये सोचो आपके पास क्या बचा है, आप क्या क्या कर सकते हो, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी चीज है। और दोस्तों, एक बात और कहूंगा, हर कहानी अलग है, हर जीवन अलग है। हो सकता है आपकी कहानी में कुछ और लिखा हो, वो चीज ना लिखी हो, इसलिए ही फेलियर्स के थ्रू आपको वहां गाइड किया जा रहा है।
आपकी किस्मत, आपका फेट, आपकी लाइफ आपको उस जगह से हटा के जहां आप जाना चाहते थे उस जगह पे लेके जा रही है जहां आपको जाना है, जो आपकी कहानी को कंप्लीट करेगा, इंटरेस्टिंग बनाएगा, यूनिक बनाएगा, स्पेशल बनाएगा। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं तो भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। किसी इंसान ने सालों साल मेहनत करी, पेपर से एक दिन पहले तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया। जब भी ऐसी कोई चीज हो जाए, हमेशा ये सोचो कि ये चीज मेरी लाइफ में लिखी ही नहीं थी, इसलिए नहीं हुई है, मेरी गलती नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के भाव में बहना है, उसके साथ साथ चलना है, खुश रहना है। लाइफ ने दुख दिया है तो मुझे सुख ढूंढना है, नए रास्ते तलाशने हैं, खुशियों को खोद के निकालना है, लेकिन निकालना है, नया रास्ता बनाना है। जितना नीचे गिर के, जितना चोट खा के इंसान उठता है, उतनी आपकी कहानी स्पेशल होती है, बढ़िया होती है, मीनिंगफुल होती है। फर्क सिर्फ सोच का है। सोच को खराब रखोगे, रिग्रेसिव रखोगे, क्या नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था, ये सोचते रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, पूरा जीवन निकल जाएगा। सालों साल बाद जाके रियलाइज होगा कि ये टाइम भी वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ कर सकता था। इससे अच्छा आज ही रियलाइज कर लो मेरे पास कितना टाइम बचा और मैंने क्या क्या करना है, खुशियों को कैसे पाना है, कैसे जीना है। दिमाग पर से बोझ को हटा के फेंक दो, शांत मन से लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।